नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लॉफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे वाह! आज क्रिकेट हमारा जुनून है। हमारे मुल्क ने क्रिकेट के ऐसे ऐसे शाहकार, ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन खास तौर पर फास्ट बॉलर्स की एक ऐसी सरजमीन है जो कि हमारी सरजमीन हमेशा जरखेज रही है, और पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर पैदा किए हैं जिनको ना सिर्फ दुनिया ने माना है, उनसे सीखा है, बल्कि उनको फॉलो भी किया। काशिफ, पाकिस्तान में टैलेंट वाकई बहुत है। अच्छा, लेकिन इस टैलेंट को हंट करने के लिए कोई एक लीजेंड चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ख्वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम शो को आगाज करें, मैं चाहता हूं कि इन शाहकार लोगों से मैं आपका तारफ करवाऊं। ये जो शाहकार तीन लोग यहाँ बैठे हैं, ये स्टेडियम में समोसे नहीं बेचते। ओ भाई, एक नई लीग चल रही है, उसके ये फ्रेंचाइज होल्डर। आपने समोसे वाला कह के हमारी इंसल्ट की है। सही बात है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी की चिप्स बेचता हूँ। करार करता हूं कि इस रमजान में मैंने समोसे बेचने की कोशिश की, फिर वो वक्री गाले नहीं बिके, मैं की करा। ना हम समोसे बेचते हैं ना पकौड़े बेचते हैं। हम स्टेडियम में नस्वार का छोटा पैकेट बेचते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप अपना तारुफ खुद करवा लीजिए, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। आरफ, मैंने अगर तुम्हें करवा दिया और ये जो सोफा है तुम्हारे बीच में से निकल जाएगा और तुम जमीन पे आ जाओगे। आई वॉन्ट दिस। मैं चाहता हूं कि सोफा बीच में से निकल जाए। यू नो, आई एम ऑनर ऑफ विहाड़ी वॉरियर्स। ओके, मेरी टीम का नाम है विहाड़ी वॉरियर्स, और मेरी टीम का नाम है गोजरा गैंगस्टर्स। ओके। ये क्या नाम है यार? बिहाड़ी वॉरियर्स, गोजरा गैंगस्टर्स। टीम तो हमारी का नाम है क्या? मर्दान मॉन्स्टर्स। और जिस तरह दादा मुंह है बल्कि ना होना चाहिए बेकार मॉन्स्टर। अच्छा मेरा भाई, आपस का बात मैं बताऊं आपको। क्या? ये यस को आम आदमी मत समझो। सुनो जरा। अच्छा। हाँ, लोगों का मशहूर होता है गोगली, यस का मशहूर है चुगली। एक बारी मैनू अच्छा कोच मिल जाए, मैं इन्हां दी टीमां दी ओ गाजर मूली करनी है। थोड़ा सा कीरा भी कर लेना, जरा सलाद पूरा हो मैं जाए। टीम बना रहे हैं या सलाद बना रहे हैं? मैं तेन कह रहा एक बारी मैनू अच्छा कोच मिल जाए ते मैं तानू दसांगा कि मैं कौन हां। काशमिया दाद साहब, जनाब, कच्चियां बस्तियां च जाके जेडी मैं टीम लभी है, आहा। हाय हाय ऐसे ऐसे खिलाड़ी लेके आया हूं अच्छा, कि आप यकीन करें कि एक अच्छा कोच उनको मिल जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे। एक बारी मैनू अच्छा कोच मिल जाए, ए फिर ऐसी फैंटी पैगी ना दी टीम नू, ए फिर तो क्रिकेट दी टीम इंशाल्लाह बांदर किले दी टीम बनाऊंगे। इंशाल्लाह आप बांदर किले की ही टीम बनाएंगे, क्योंकि आप लोग इसी काबिल हैं। ख्वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, बल्कि वो सुपर डुपर से काफी ऊपर के मेहमान हैं। आप एक लिविंग लेजेंड हैं। पाकिस्तान ने आज तक जितने फास्ट बॉलर पैदा किए हैं, अगर उनकी कैटेगराइज किया जाए तो नो डाउट इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट में होगा। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली आकिब जावेद, माशाल्लाह। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, आप मॉडल भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, सोशल मीडिया में जितने भी ऐप्स हैं वहां पे आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं। आपकी बहुत सी तालियों में फलक भट्ट। माशाल्लाह। आकिब भाई एंड फलक, वेलकम टू तंजो मजा। सर Thank जी, you. सबसे पहले आज मुझे आप ये बता दीजिए कि आपकी माशाल्लाह इस फिटनेस का राज क्या है? कौन सी चक्की का आप आटा खाते हैं, कौन सी फक्की खाते हैं? मुझे भी बताइए, मैंने भी खा लिया। अगर आप अपने आप को देखें तो तीन चीज़ें हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। ओके, इन तीनों चीज़ों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने अगर पूछा आप- कि क्या खाते हैं, तो जितने ये फिट है मुझे लगता है ये पल्ले से खाते हैं। अच्छा, फिटनेस के लिए पल्ले से खाना जरूरी है? वो बहुत ज़रूरी है। यानी जिन्ना मेरा ढिड बारा है मैं पूरे महल्ले चो खाना जनाब। देखिए, आकिब भाई ने आज बहुत जबरदस्त टिप दी है फिट रहने के लिए। अगर आपने फिट रहना है तो प्लीज अपने पल्ले से खाइए। फिजिक भी कुछ होती है जो जेनेटिक में होती है, कि आप जमांदरू ऐसे थे, फिट थे, या आपने ग्रूम किया, मेहनत की, कोई वर्कआउट प्लान है आपके पास जिसको आप फॉलो करते हैं? देखिए, मैं बहुत दफ़ा लोग बात करते हैं मैं तो पानी पीना तो मैंने लग जाता है। अच्छा, तो ये सारा झूठ है। ओके। क्योंकि देखिए, एक बॉडी है, इसके अंदर फ्यूल जो भी आप डालेंगे, अगर आपकी फ्यूल ज़्यादा है
और उसको बर्न आप कम कर रहे हैं क्या तो बात आप मोटे हो जाओगे। ओहो और अगर आप खाना कम खा रहे हैं, एक्सर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ओके तो आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने मेंटेन करना है तो उन दोनों चीजों को बराबर करना। अच्छा ये बताइए कि आपसे पहले शेखुपुरा ने कोई स्टार क्रिकेटर पैदा किया था? वहां तो ये नाम भी नहीं ले सकते थे, लोगों ने मारना था। अच्छा उसके यू आर द फर्स्ट वन। यस। अच्छा मेरा ख्याल है इस पे हम मिल के शेखुपुरा के लिए ताली बजाते हैं, क्योंकि शेखुपुरा ने दो बहुत जबरदस्त टैलेंट पाकिस्तान को दिए। एक तो आकिब भाई हैं और दूसरा मोहम्मद आसिफ। हालांकि बुढ़ापे में राना नवीदुल हसन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नज़ीर भी बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल, तो उन इमरान सबके लिए बहुत सी तारीफ होनी वाह चाहिए। वाह 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 वाह। एक 5वां बंदा भी शेखुपुरा ने दी है, चौधरी नीफ दा कुकड़। शेखुपुरे ने ठीक है बड़ा तावन कीता सी ਮੰਨਿਆ हाँ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ अच्छा ਗੋਜਰਾ ਹੁਣ ਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। वाकई गोजरे का की तावन की चौधरी सर्वर में क्रिकेट शुरू करने लगे। मेरा भाई तुम लोगों को जब पता चलेगा जब मर्दान की गली गली में से शोएब अख्तर हाँ। और ब्रेट ली निकलेगी। और भाई ब्रेटली निकलेगी नहीं, ब्रेटली निकलेगा। वही आपके वाला निकलेगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ੋएब और ब्रैटली निकलेगा। हाँ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। अच्छा बात साहब ये बताइए कि मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? एक्टिंग। एक्टिंग। तो एक्टिंग में आजकल क्या कर रही हैं आप? एक्टिंग में फिलहाल मेरा शो चल रहा है और एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अनकरीब ही आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ओके। ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। तो मेरा मतलब है कि कौन से प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं? अच्छा, अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आप टिकटॉक पे भी हैं और इंस्टा पे भी हैं। जी। सैयद नूर साहब ने एक टिकटॉक स्टार को अभी हीरोइन लिया है, जन्नत मिर्जा तेरे बाजरे दी राखी में आई हैं। तो सैयद नूर की आप पे नजर नहीं पड़ी? नहीं, क्यों? और मुझे मूवी करने में फिलहाल इंटरेस्ट कोई नहीं है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ड्रामा में। अच्छा वैसे आकिब भाई यहाँ पे आपके क्रेडिट पे बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पे एक क्रेडिट आपको और देना। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका बहुत शुक्रिया एज अ लाहौरी कि आपने लाहौर कलंदर को जो है वो चैंपियन बना दिया। इस पर बहुत सी ताली होनी चाहिए। अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारे राणा साहब का क्या होना था। थोड़ा सा अगर शॉर्टली बताएं लाहौर कलंदर का सफ़र कैसा रहा आपका? आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहता था सिवाय इस फ्रेंचाइज कोचिंग के। अच्छा पहले मैं तो वहाँ यूएई में था, उसका हेड कोच था और आईसीसी में काम कर रहा था। तो मुझे 3 टीमों ने अप्रोच किया, तो मैंने कहा कि इसमें कोचिंग किधर है? आप 4-5 दिन पहले आते हैं और प्लेयर्स के नाम याद करते रहते हो, टूर्नामेंट शुरू हो जाती अरे है। बड़ी गहरी बात की है वैसे आकिब भाई आपने, बहुत अच्छी बात। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖਿਲਾੜੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸੱਪ नहीं ਲੱਭਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा दूसरे सीज़न फिर आतिफ राना से मेरी मुलाकात हुई। ओके। तो उसने मुझे चैलेंज किया कि आप आए ना आकिब भाई पाकिस्तान में। मैंने क्या आगे करना है? वो कहता आपका नाम आकिब जावेद है, आए फिर क्या करना है? वाह। मैंने कहा, अच्छा फिर करना पड़ना है। हाय। तो फिर जब आए तो हमने मैं जून में आया था और जुलाई में हम बहावलपुर की 47 गर्मी में ट्रायल्स ले रहे अरे थे। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। और इन 5 सालों में हमने 5 लाख बच्चों के फिजिकल ट्रायल्स लिए हैं, बड़ी बात, बड़ी जो बात। कि हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। नहीं हुआ। बड़ी बात। अच्छा जब मैं आगे बढ़ा तो मैं हेड कोच नहीं था, पैडी ऑप्टन था। ओके। पैडी ऑप्टन को लाए 2 साल वो रहा। तो जब तीसरा साल आया ना तो मुझे फिर ये पता चला, क्योंकि हम अपने जो प्लेयर्स थे उनको रेडी कर रहे थे, आपके लोकल प्लेयर्स। जो हम ट्रायल ले रहे थे Okay. और उसमें हम उनको आगे ला रहे थे, शाहीन है या फ़खर है या हारिस है। तो फिर हम उनको कहते थे कि यार ये अच्छा टैलेंट है। अब वो फिर उतना बिलीव नहीं करते थे। तो फिर तीसरे साल मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम बिलीवेबिलिटी हमारी ग्रास रूट पे जब उनको हम पिक करते हैं, रेडी करते हैं खिलाने के लिए, फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते उस तरह से। क्या बात है। तो फिर मैं क्या ठीक है यार ये गालियाँ है ना मैं खुद ही अभी खा आप वो लेता। डेरिन गॉफ की बड़ी ज़बरदस्त ऑफ हम बात कर रहे थे, वो भी ज़रा प्लीज़ जिक्र कीजिएगा कि कितनी बड़ी काउंटी है और वो अब आपके प्रोग्राम को फॉलो कर रही है, ज़रा प्लीज़ बताइए। देखिए वो 160 साल पुरानी इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्लब है यॉर्कशायर। जी। अब उन्होंने फिर हमसे अप्रोच किया कि ये जो टैलेंट हंट आप करते हो ये किस तरह से करते हो। तो फिर वो ऑल द वे आए यहाँ उसको सीखने के लिए कि आप करते कैसे। तो फिर भी हमने भी 4-5 दिन में 10-12 हज़ार लोग आ गए। ये बड़ी प्राइड की बात है बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि 160 साल पुरानी काउंटी जो है वो भी लाहौर कलंदर के प्रोग्राम को वॉच करने के लिए आई है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लाहौर कलंदर बहुत हारी है
और बहुत मीम्स भी बने हैं, लेकिन ये- पता नहीं क्या गिद्दर सिंह है राणा साहब के पास कि एंड पे राणा साहब शायकीन के दिल जीत लेते थे। ये ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੀਏ, हाँ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੀਗ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। हाँ ਓਕੇ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਖਜਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या वैसे ये बाटी के काशिफ भाई, ये आकिब भाई की कोशिशों की वजह से लाहौर कलंदर उठा है। हाँ। नहीं तो लाहौर कलंदर इंज बह जाती सी जिवें पार पाण तो बाद खोता नहीं बह जाता। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात की और सच्ची बात की। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। भाई आपने अपनी कोई लीग का नाम तो बताया नहीं कि आपकी लीग का नाम क्या है? आपने एक सुनी होगी नून लीग, हाँ एक है काफ लीग। बिल्कुल। मैं उसके मुकाबले बना रहा हूं क्या? को काफ लीग। मैच शुरू होने तो पहले होएगा। भाई कोकाफ लीग, ये क्या नाम हुआ भाई? यार कोक ऑफ लीग इसलिए नाम रखा है भाईजान हाँ कि उसमें से आम क्रिकेटर नहीं निकलने, क्रिकेट दे जिन बाहर आणगे। जिन ते वैसे तू अपने ताए चो कट नहीं सके यार। क्या? वो इसलिए नहीं निकले आ कि उन्हें उथे नेशनैलिटी ले ली है। उस मुल्क की नेशनलिटी ले ली है जहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और इलाज कराने लोग जाते हैं, वापस से नहीं आते। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵਾਉਣਾ ਜੇ। नहीं ऐसे बात कर रहा हूँ ओ भाई। भाईजान, जिन इसलिए निकलने ने उन्होंने जिंटीपल लगा है। जिंटीपल नहीं, मिंतीपल लगा हुआ है उनका। अब आए और अगर कामयाबी हासिल करनी ना सर, मिंतीपल जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। मिनती पल के साथ साथ आपके अच्छे तरलेशन भी होने चाहिए। हाँ, मिंतीपल और तरलेशन एक ही और बात। अगर थोड़ा तलक होवे मलका फतरानिया ना, फिर और मजा आएगा। ओए, मलका बरतानिया नहीं हो भाई, मलका बरतानिया। अच्छा आकिब भाई एक बात बताइए, आपके बहुत से ऐसे कलीग्स जो आपके बाद भी खेलते रहे लेकिन वो बहुत देर तक खेलते रहे, लेकिन आपकी रिटायरमेंट आपने बहुत जल्दी ले ली, ये एक क्रिकेट के साथ भी ज्यादती है। बात तो ठीक कर रहे हो कि अभी तो आपके खेलने के दिन थे। नहीं तो अब रिटायर हो गए। मेरा तो शौक था एक पूरा हो गया और मुझे उस शौक में मज़ा आता था, पैशन के लिए खेलता था। और जब ये दौर आया, जब ये मैच फिक्सिंग और चीज़ें सारी आई, बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत बुरी लगी। तो मैं तो जाके अदालत में सारा कुछ जो मुझे आता था, पता था इनके बारे में, सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब जब आप अगेंस्ट बोलते हैं तो फिर आप उसमें सच की रह नहीं कीमत, सकते। सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो फिर ऐसे एक आधा इंसिडेंट हुआ, मैंने कहा ये पढ़िए, थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि आपकी क्रिकेट अभी बाकी थी? हाँ अभी तो आई वॉज लाइक 27 में तो लोग कैरियर शुरू करते हैं। मैंने खत्म भी कर रिटायरमेंट ले दिया, ली। 10 साल खेल भी ली। एज अ यंगेस्ट बॉलर जो आपने हैट्रिक की, वो रिकॉर्ड अभी तक कायम है सर कि टूट गया? नहीं, बाद में टूट गया। अच्छा, किसने किया? चमिंदावास और बकार। अच्छा। फिर उस तरह से 8 विकेटें भी। अच्छा, वो जो आपका 37 रन्स के ऊपर 7 विकेटों का रिकॉर्ड था सर, वो भी अभी कायम है या वो भी टूट गया? पता नहीं इसका आइडिया, रिकॉर्ड देखें बनते ही टूटने के लिए। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਆਕਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਵਗਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। वैसे रिकॉर्ड जलाने तक तो बात ठीक थी यार, लेकिन अब तो वो महंगाई करके अवाम का खून भी जला रहे हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ देखो वैसे आकब साहब, शारजा च 7 विकेटा लेना बड़ी बहादुरी है। क्या बात? उत्थे ते पानी मंगो, टाइम ना पानी नहीं मिलता, तो 7 विकेटा ले लें। Very nice. अच्छा मतलब ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के बहुत से कॉमेडी शोज में काम किया है माशाल्लाह, अब तो आपकी अपनी आमद जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई होगी, मतलब कॉमेडी में, जुगत में? नहीं अभी तक आमद का सिलसिला शुरू आमद नहीं? बेहतर करेंगी तो आमदन बेहतर होगी। नहीं, वैसे भी बेहतर है आमदन। अच्छा, तो आपका क्या हिस्सा होता है कॉमेडी शोज में, आप क्या करती हैं? मेरे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। Okay. लाइक कभी नर्स बना दिया, कभी वाइफ बना दिया, कभी मॉडल बना दिया, अच्छा। कभी एक्ट्रेस बना दिया, इस तरह अब से। जब आपका वाइफ बनने को दिल करे मुझे जरूर बताना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वाइफ का कैरेक्टर मेरा चल रहा है, अभी मैं चाहूँ भी तो उसे बदल नहीं सकती। मेरा भी खामद का कैरेक्टर चल रहा है, तो फिर कंप्रोमाइज तो अच्छा, मेरा भी एंकर का कैरेक्टर चल रहा है, मेरी भी सुनो। शुरू करो मेरा भाई, शुरू करो। देखा ये गया है कि जो लोग कॉमिक
होते हैं उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होता है। जी। तो आपको लगता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था जो आप कॉमेडी शोज़ में गई? कुछ फैमिलीज़ में अक्सर होता है कि आप बहुत पॉपुलर होते हैं कि यार ये बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका, क्या आप भी वैसी थी या ये आपने नहीं। बाद में डायग्नोज किया कि आप ये? अच्छा, इसमें आपको एक मैं चीज़ बताऊं, मुझे जो लाइफ में काम करने को मिला है वो बिल्कुल मुझसे ना ओपोजिट है। अच्छा। मैं घर में सबसे सड़ियल और हिटलर टाइप बंदी हूँ, अच्छा, जो कि हंसती भी दोनों बहुत में कम से थी। एक काफी होता है, सड़ियल भी मैं और दोनों, हिटलर भी। मतलब मैं दोनों मतलब घर में, एक ही काफी है, हिटलर और मेरा नाम हिटलर आप रखा हिटलर गया, भी हैं और सड़ियल भी हैं। जी। वाह। लेकिन मुझे काम ऐसा मिला एडा कि सोहना जिसमें मुझे हिटलर होवे ना मैडम, हर बंदे का दिल करेगा मेरे नहीं लड़े, मेरे नहीं जंग करे। बल्कि मैं शिकस्त ही मानना, मारे आप मुझे मारे। अच्छा, वैसे आके भाई से बात चलते चलते एक बात पूछूं, जी। खान साहब जो थे वो हिटलर तबीयत तो थे, बदसख्त थे, सड़ियल तबीयत भी थे? हाँ, इतना ज़्यादा वो नहीं था इनमें, जैसे मुदस्सर नज़र या दूसरे प्लेयर्स जो वो- थे, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा अच्छा। हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा था। इजाज़ का बहुत अच्छा था, मुश्ताक का, ओके। सईद अनवर सबसे बेहतर था। हाँ, और सुना सईद अजमल का भी बहुत जबरदस्त था। वो तो है ही फैसलाबाद ही। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप बता रही थी, सॉरी आपकी बात कट इट्स गई। ओके। वो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कॉमेडी की साइड पे आऊंगी। अच्छा, नेचुरली मुझे काम ही चारों शो में कॉमेडी का ही मिला। मेरी मैं भी शहजाद से बात चल रही है, लेकिन आपसे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अगर आप मेरी टीम की एम्बेसडर बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ब्रांड एम्बेसडर। इन्हें तानू टीम का कह के ना इट्टां वाले पट्ठे ते लै जाना सी। और पट्टा भी हो जिदा पट्टा ही बैठा होना। ओ, यानी भाई कि आप ये- पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे हैं? यार खिंच के सानू ना छितर पाउण वाले पासे ले जाता जी। नहीं, पट्ठा बैठने की बात हो रही है ना सर, आजकल हमारा पट्टा ही बैठा हुआ है। काफी बैठा हुआ है। हाँ, काफी बैठा हुआ है। इन सब की बातों को इग्नोर करें, आप सिर्फ मेरी तरफ देखें। जी, मैं देख मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने टीम तो बनाई है, उसके अलावा मैं फिल्में भी बनाता हूँ। हाँ जी, ब्याह वालियां। वो भी बनानी पता कितनी मुश्किल है। जो तो कुड़ी रोंदी होवे उन्हें चुप कराना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अगले कहते साढ़ा 24 लाख लगा, तू जाना ही जाना। इसी वजह से मुझे फिल्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिल्म में जाने ओके, नहीं ये शादी की फिल्म का या दूसरी फिल्म का? का। दोनों। अच्छा, दोनों का इंटरेस्ट नहीं? नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा आके भाई, एक बात बताइए कि देखा ये गया है कि जब भी आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेला है तो एक एक्स्ट्रा शक्ति आपके अंदर आती है, वो बताइए कि वो शक्ति कहाँ से आती है और आपकी देखिए- क्या परफॉर्मेंस है आके भाई की इंडिया के खिलाफ? वाह वाह, क्या वेरी बात, गुड। क्या बात। ये गवास्कर ने एक दिन मुझसे पूछा, फिर उसने टीवी में मेंशन किया यार तू ये हमारे लिए तू लेके आता है। मैंने कहा यार देखिए, जब इंसान का ना पता तब चलता है जब प्रेशर हो, क्या बात है। लोग पता हो कि आज परफॉर्मेंस करनी है, तो उसमें फिर आपको मज़ा आता है, ज़रा एग्रेशन दिखाएं, मज़ा तो आएगा। ये नेचुरल सी बात है कि जब भी इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती वो है। आ जाती है, वरना गाली बड़ी पड़ती है। अच्छा, इंडिया के खिलाफ जब आपने 7 विकेटों का रिकॉर्ड बनाया तो उसके बाद तो उनकी कांपें टांगती होंगी आपको देख के कि फिर आ गया साढ़े अगेंस्ट। अब 2-3 एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद एक बड़ी पता नहीं उस वक्त इंजरीज थी या क्या था। एक ऐसी टीम गई शारजा जो कि उसमें सिर्फ 4 प्लेयर, महमूद हामिद और पता नहीं एक चौधरी था। ये पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तानी टीम में जफर चौधरी और है? ये हाँ, कौन ये है? देखिएगा, ये 93-94 में पता नहीं क्या आफत आई टीम थी। सी कि कोई पंचायत दी। नहीं नहीं, वो सारे चौधरी थे ना, वो इन्होंने सोचे, सिलेक्टर ने सोचा कि ये आलू अच्छे काट लेंदे ने, गेंदा भी काट लेना। मैं ऐसे लिफ्ट में जा रहा था, सिद्धू आया, तो ऐसे मैंने कहता वो इस दफा पता चलेगा किड़े बांदर ज लैके आ गए। वसीम अकरम में 2 बॉलर्स थे, आप और वसीम भाई? हाँ, इसमें 2 ही बैट्समैन थे, सईद अनवर और इंजमाम, ओके, बाकी सब फारिग। अच्छा। टॉस वो जीते तो मैंने इनके 4 ओवर में 5 आउट कर दिए, फिर इंडिया के? क्या बात है। उधर ही खत्म। हाँ। बाद में कहता मैं क्या सुना सिद्धू, कहता नहीं ये थोड़ा नहीं कुछ हो सकता। क्या बात है। इन्होंने सिद्धू ने कहा सुना सिद्धू, उन्होंने कहा सिद्धू की हुण तो तू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पुट्ठू कर देता है। आकिब भाई, ये बताइए कि खान साहब एक लेजेंड क्रिकेटर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या आपकी वो उम्मीदें पूरी हुई कि उनके दौर में क्रिकेट ऊपर गई? क्या कहते हैं आप? नहीं, बेड़ा ही गर्क हो गया। ओए ओए। जिस चीज़ ने आपको अरूज दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, करियर दिया,
सबसे पहले तो आपको उसी चीज के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने उसके बाद उसके साथ क्या किया। क्या किया, वाह। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, एक चीज से इज्जत पाते हैं, फिर उसको कहीं और जाके उसको यूज करते हैं, बिल्कुल, और नाकाम होते हैं। मिसाल के तौर पे इन पे ये कवाल हैं। यार साढ़े तो रोका दो कवाल यार। आप कवाल नहीं है भाई तू साड़ियां वेला चुकना जेड़ तेन पता कहने का मकसद है, देखिए जात के कवाल हैं लेकिन क्रिकेट फ्रेंचाइज बना रहे, बड़ी बात है। कसमें सी कवाल नहीं है भाई यार ये ਹੈਗਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਲੈਣ ਕੇ ਗਏ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ, ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। अच्छा आकिब भाई एक बात बताइए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पड़ोसी मुल्क की जो हसीनाएं हैं ये हमारे क्रिकेटर्स बड़ी फिदा है। देखिए शुरू में अगर आप 20 साल या 30 साल, 92 को 30 साल हो चुके हैं वैसे बाय द वे, अगर आप तब का पाकिस्तान और इंडिया देखें तो पाकिस्तान बहुत आगे था सही बात। मुआशी तौर पे भी, और अगर आप ओवरऑल खूबसूरती की बात करें तो आप वहाँ आपको मीलों लग जाते हैं कि कोई खुश शक्ल हाँ, कोई इंसान नजर आए, दूरबीन से देखने पड़ता है। बहुत कम। हाँ, और अब आप जब हम वहाँ जाते थे तो जाहिर है हमारे जो क्रिकेटर्स थे वो काफ़ी 90 के जो काफ़ी ग्रूम्ड क्या बात, क्रिकेटर्स थे, क्या स्टाइल बात। था उनका, हाँ। हीरोज थे। हाँ, no doubt। याद पड़ता है जब मैं अंडर 19 में इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गया, अच्छा, तो मैंने देखा कि जो करीना कपूर है वो पवेलियन में बैठी है। ओके, अचानक उनका ध्यान मुझ पे पड़ गया। मैं पाकिस्तानी था, मेरा जरा ज्यादा ध्यान पे आ गया। मैं इसे देखता देखता मैंने जब विकेट पे पहुंचा तो मैंने गार्ड लिया, अच्छा, उधर से करीना का गार्ड आ गया। ओके, ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ 5-6 ਚਪੇੜਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। जब उसने 5-6 चपेड़े मारी तो इन्होंने बोला कि ज्यादती है, हाँ ज्यादती है। फिर उन्हें साल है कि 2 और मारे। आई रिमेम्बर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा सच्चा है, बाकी तो और भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, जब आपने अंडर 19 खेला उस वक्त करीना कपूर की मामा उनकी नैपियां चेंज करती थी। हाँ, तो फिर नैपी देखी होनी है। आई रिमेम्बर तुम लोगों को क्या सेंस हो कि करीना मुझ पे फिदा हो गई। दिनों रात ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूं ग्राउंडों को आबाद करें, क्योंकि सड़कों के उत्ते खेडन दे हुंदे ने क्रिकेट, जिहदे नाल जिंदगी भी मुतासर हुंदी है ते ट्रैफिक भी मुतासर। बहुत अच्छी बात की है। देखिए क्रिकेट हो या कोई भी गेम्स हो, जब तक हम अपने ग्राउंड्स को आबाद नहीं करेंगे तो हमारे अस्पताल वीरान नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी हैवी ट्रैफिक के साथ जो हैं, हमने भी सारी ज़िंदगी माल रोड पे मस्जिद शौदा के बाहर क्रिकेट खेली है और इतना मुश्किल होता था कि गाड़ियों के बीच में बॉल को रोकना। तो ये सब इसलिए होता है कि दिमाग की बत्ती बंद है। मैं देखता हूँ कितने ही ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे अच्छी ग्राउंड बनाई जा सकती है लेकिन वो वीरान है। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो हम लोग अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और उस मोहल्ले के लोग जो हैं वो मिल के उस ग्राउंड को आबाद कर लें। यकीन करें ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। जब हम अपने ग्राउंड को आबाद करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा। तो देखना ये है कि हमारे जो मेहमान हैं इनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। आकिब भाई की तो बहुत ही ज़्यादा रोशन है क्योंकि माशाल्लाह लाहौर कलंदर को आपने चैंपियन बनाया है। सर एक सवाल, 4 ऑप्शंस, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। जब भी कोई मेहमान को हम कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलाओ तो सर आवाज़ आती है, चुटकी की भी और 10 की भी। 10 तेन तुसी इंज ही कीता जिवें आउटस्विंग करदे हो। सर जी इनमें से किस बैट्समैन को आउट करना आप समझते हैं कि ज्यादा मुश्किल है इन चारों में से? ब्रायन लारा, मार्टिन क्रो, स्टीव पॉ या फिर सचिन तेंदुलकर? मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नौजवानी में जब आकिब जावेद नौजवान थे, माशाल्लाह आप तो अब भी नौजवान है, कौन सी ऐसी इन चारों में से ऐसी आपकी ड्रीम गर्ल रही है? ऑप्शन नंबर 1 माधुरी दीक्षित। मुलाकात हुई होगी आपकी माधुरी साहब से? ऑफ कोर्स। ऑप्शन नंबर 2 रीमा। मुलाकात हुई होगी आपकी? ऑफ कोर्स। ऑप्शन नंबर 3 जूही चावला। मुलाकात हुई सर?
यस ऑफ कोर्स। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। नहीं जूही चावला थे आप आ गए ना जी ग्राउंड च मिलन। और ऑप्शन नंबर 4 सलमा हाइक, मुलाकात हुई सर? ये जिससे नहीं हुई इसी को कर लेते। अच्छा जी, फुर्सत के लम्हात में द लेजेंड आकिब जावेद किसको सुनते हैं इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 मेहंदी हसन साहब को सुनते हैं, ऑप्शन नंबर 2 किशोर कुमार को सुनते हैं, ऑप्शन नंबर 3 नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 भाभी को सुनते हैं? नुसरत को सबसे ज्यादा सुना। अच्छा, तो भाभी भाभी बोलती है भाग जाता हूँ। अब मैं कुछ पर्सनैलिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको कोई टाइटल देना है या कोई कमेंट करना है या कुछ भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट पर्सनैलिटी जावेद मियादाद, ब्रेन। ब्रेन। क्या बात है, वेरी नाइस। गुड कमेंट। ब्रेन ऑफ क्रिकेट के सादा ब्रेन? सिर्फ क्रिकेट। यानी कि कुछ जावेद भाई आपको गलत शिकार ना हो जाए। ये उसको अच्छा जवाब से। सिर्फ क्रिकेट। यार बड़े फॉर्म में आज आप। चलो जी, नेक्स्ट पर्सनैलिटी वक्कार यूनुस। वक्कार यूनुस, उसका नाम वैसे तो हमने बॉबी चौका रखा हुआ था, उनकी 4 उंगलियां। बॉबी चौका में से जो रिवर्स यॉर्कर उसने मारा, टो क्रैशर, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, लेजेंड, लेजेंड। ओह क्या बात है। चलें जी, नेक्स्ट जरा क्लोज कर लीजिए, शाहिद खान अफरीदी। शाहिद खान अफरीदी सुपरस्टार। सुपरस्टार, क्योंकि मैंने क्रिकेट में इससे फेमस इंसान आज तक नहीं आया, चाहे वो कोई भी और है। क्या बात है। एंड एज अ क्रिकेटर वेयर यू रेट हिम? वेरी यूजफुल, क्योंकि मोस्ट मैन ऑफ द मैच जो हैं वो वनडे में इसी के हैं। ओके, चलें जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, योर एक्स स्किपर इमरान खान। इमरान खान, जिद्दी खान। जिद्दी बच्चा। इसे कहते हैं कूजे में दरिया बंद करना। और बोल्ड जवाब देने सारे। वेरी, और बहुत अच्छे जवाब दिया आकिब जावेद ने, बहुत अच्छे जवाब चाहिए। क्या बात। चले जी, फलक जी 4 इवेंट्स हैं, चारों ने आपको बुला लिया है। ओके। चारों में से किसी एक पे जाना है आपको। किस पे जाएंगी? पेरिस फैशन वीक पे जाएंगी, मुंबई फैशन वीक पे जाएंगी, कानस फिल्म फेस्टिवल में जाएंगी, या फिर कजन की शादी पे जाएंगी? कानस फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, कजन की शादी पे नहीं जाएंगी हैं? नहीं, इतना अच्छा मौका थोड़ी छोड़ूंगी कजन की शादी के लिए। हाँ वाकई सही। और अगर आपको टिकट खुद खर्चनी पड़े फिर भी। अच्छा जी, मॉडल ना होती तो आप क्या होती? इन चारों में से आप डॉक्टर होती, आप जर्नलिस्ट होती, आप डिजाइनर होती, या फिर आप रिश्ते कराने वाली होती? डिजाइनर। डिजाइनर। ये अगर रिश्ते कराने वाले होंगे ना, सारियां फोटोआं देख के कहना सी अगर आपके साथ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार है जो आपको देख के लगा कि आप इससे बेहतर कर सकती थी? इन चारों में से लारा क्राफ्ट का किरदार आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकती थी, चंद्रमुखी का, अनारकली का, या फिर बिल्लो 302 का? आई थिंक तीनों बहुत मुश्किल है, बिल्लो 302 ट्राई किया जा सकता है। तो वो नेचुरल है। अच्छा जी, आपको फिल्म की ऑफर है और चॉइस आपको ये है कि आप अपना हीरो खुद सेलेक्ट करें ओके। या जीला अपनी जिंदगी, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 ब्रैड पिट को, ऑप्शन नंबर 2 टाइगर श्रॉफ को, ऑप्शन नंबर 3 फवाद खान को, ऑप्शन नंबर 4 हैदर सुल्तान को, ऑप्शन नंबर 5 आकिब जावेद को। ये 5वां ऑप्शन थोड़ा मुश्किल नहीं ये लग आकिब जावेद क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, एक और है। अच्छा फिर ठीक है। अपकमिंग टाइगर श्रॉफ। है, टाइगर श्रॉफ। ओके, बहुत ताली होनी चाहिए इनके लिए। काशिफ भाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰੋਫ नहीं कह रहे? और पता केड़ा टाइगर कह रहे हैं? और जिन्हों कही था टाइगर उठो, यहाँ नहीं बैठते। चला जी, सर माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। मौसीकी का पहरा बिठाने के लिए हमने बुला रखा है निम्रा मेहरा को। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
से नाज़रीन, वेलकम बैक। भाईजान, आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी ये जो लीग है उसमें इनामी रकम क्या है, जीतने वालों को क्या इनामात मिलेंगे? सर सीधी जी गल है, जितने वाली टीम नू मिलेगा मैसी फर्गूसन दा इस्तेमालशुदा ट्रैक्टर, और दूसरे नंबर ते आने वाली टीम नू मिलेगी 3 लत्तां वाली गां। ओके हैं? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਸੁਹੀਲ ਚੂਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਬਾਂਗਾ। शुक्र करो, मैं समझा कि शायद कहीं खोता ना दे दो आप लोग। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ। अच्छा फलक, ये बताइए कि शोबिस के अलावा आपके क्या शौक हैं? ट्रैवलिंग, अच्छा, म्यूजिक पेट्रोल तो काफी महंगा नहीं हो गया? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं, मैं नहीं तेज बात। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। अगर आपको ट्रैवलिंग का इतना ही शौक है तो अगर कहें तो हम आपको जरा सैर वैर करवा के लेके आए, लॉन्ग ड्राइव। नहीं, अच्छा, आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है? बहुत। आपके भाई लॉन्ग ड्राइव में लोगों को क्या मजा आता है? तो करते क्या होंगे? हाँ, ਭਾਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਦੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राइव की बात है, गाड़ी में भी हो सकती है और घोड़सवारी में भी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कभी किचन में जाके आपने खाना खराब किया? खा के खाना खराब किया मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। लग नहीं रहा ना हमें। जैसे आपको आपकी खाना पर्सनैलिटी है, मुझे तो लगता है आपको पागल ही बनाना आता है। नहीं, मुझे दोनों काम आता है। अच्छा आगे भाई, खाने से याद आया कि सुना है कि आप बहुत अच्छे शेफ हैं, बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। हाँ, अच्छा खाना बनाते। अच्छा, मतलब आपको इनको देख के लग रहा है कि इनको खाना बनाना आता होगा? अरे इसमें इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत हमारी तो बहुत- मजबूरी है। हाँ, मैं 16 बहुत- साल का था तो इंग्लैंड चला गया, बिल्कुल। मुझे वहाँ 6 महीने रहना था। आपको नहीं ना पता तो क्रिकेट आप का? कितने दिन हाँ, आप बर्गर या बाहर से खाना खा लो, बिल्कुल। फिर माँ को फोन किया खुदा के वास्ते कुछ ही सिखा दे। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਝੁੱਡੂ ਜੇ। काशी साहब को भी आता है फिर तो। जी जी, मुझे आता है। ये झुडू नहीं है, ये झुडूज है। आप यकीन करें, दुआ करें कि आपको कोई जुलूस मिले, अच्छा, वरना लग पता जाएगा आपको। ये जितने भी लाफ्टर ना, ये सिर्फ प्रोग्राम में रह जाने फिर। और चुड्डू किस्म के खावन जो है ना, खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। क्यों आके भाई? अच्छा, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਕੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ। ये बताइए बंदा कि खुद मान लेना। सर, शादी आपकी लव मैरिज? ऑफ कोर्स। अच्छा, माशाल्लाह हमारी भाभी जो हैं वो बहुत अदब से और बहुत शायरी से बड़ा लगाव है, तो आपको भी है? हाँ, पहले असल में हुआ ये ये कि इतना लंबा आपने हाथ भी लिया है। मुश्किल था ना, आपको पता नहीं है ना। तो ये जो कोरोना जब आया है ना, तो ये कोरोना जो है ना, वो उसका अभी तक पता नहीं चला कि वो असर किधर करता है। अच्छा, वो शायरी वाली तरफ कर गया। कैन यू ये शायरी निखर गई है उनकी। 2 साल के अंदर उसने अराउंड कोई 28 किताबें लिख छोड़ी। ਆਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 28 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਹ। नहीं, मैं जो नहीं कह रहे कि झुड्डू होना अच्छी बात है, इतना नहीं हो कि सारी सुनो। ओ हकीर, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ हकीर, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ी सी तन्हा है, मुश्किल गुजारा है, कैसे कटेगा ये महीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ एक्सक्यूज मी भाईजान, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन आपको गलतफहमी हो गई है। ये हमारा शो है, कोई ग्राउंड नहीं है। अपनी ईमानदारी नाल दसना पाए ना, जी पाइन, आखिरी बारी तुसा ग्राउंड च कदी किसी नु खेडदे कदों वेख्या सी? हॉकी? हाँ, यस। वाकई बात सही है, मुझे तो बहुत अच्छा हो गया किसी को ग्राउंड में जाके हॉकी खेलते हुए देखते। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ हाँ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? कब से? ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ये जो हालत इसकी है ना, ये असल में हॉकी
में हमारा ये हाल होना हमारी गुर्बत की निशानी है। हाय 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 जब तक वो वैसे ग्रास आपस की गल है, जब कदा- तक वो ग्रास पे थी जी जी तो जिस जहाँ मर्जी ग्रास हो वहाँ खेलना शुरू कर दो। Yes, yes. वो जाले उसको लेके एस्ट्रो पे ते ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ हॉकी प्लेयर कुछ 3 हॉकीਆਂ ਨੇ सुन हाँ जी। हॉकी ਨੂੰ बॉल ਨੂੰ हॉकी मारी तो अपने सिर ਚ ਮਾਰ ले। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। दुनिया में 2 मॉडल चलते हैं, एक अमेरिका का है वो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स जी जी के अंदर स्पोर्ट्स है और दूसरा चाइना का है, उन्होंने हर एक चीज़ जिसको इम्प्रूव किया उसके 8 साल का बच्चे इकट्ठे किए और फिर उनको उन्होंने ऊपर लेके आए और सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो चाइना लेता है। ਤੇ ਯਾਰ ਹਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? डाकू बन जा। सीधी तरह कहें, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ सीधी तरह कहें पॉलिटिशियन बन जा। ਯਾਰ ਵਾਹ 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 ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। चलो कुछ सुनाओ और ਕੀ जाओ। ਹਾਲ ਹੈ? ਸੁਣਾਓ। ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਖਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਰਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨਰੇ ਦਾਲ ਦਾਲ ਨਰੇ ਦਾਲ ਦਾਲ ਨਰੇ ਦਾਲ ਦਾਲ। चांद बराल के लिए और उनके बड़ों के लिए बहुत सी तालियां। सर थैंक यू सो मच आकिब भाई, आप आए, बट साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो Thank you. ख़वातीन हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। हमने एक बात की थी ग्राउंड को आबाद करने की, तो वो बात को हम दोहराते हैं कि यकीन कीजिए अगर आपके ग्राउंड आबाद नहीं है तो यकीन कर लीजिए आपकी नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है। इस नौजवान नस्ल को बर्बादी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम सबको मिलके ग्राउंड्स को आबाद करना चाहिए। तो ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।